नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चहेते चैनल चंदेल्स गुरुकुल में। तो साथियों, आज से हम जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज से आपको रेगुलर बेसिस पर जीके की एक वीडियो रोज़ मिलेगी। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे बांध जो हर एक कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। वैसे तो भारत में प्रमुख और मध्यम बांधों को मिलाकर बांधों की कुल संख्या 3200 के करीब है, लेकिन आज हम ऐसे 5 बांधों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो हर एक कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया, ये जनरल नॉलेज की हमने आज सीरीज स्टार्ट की है। तो जो हमारा सबसे पहला बांध है वो है टिहरी बांध। ये उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह 260.5 मीटर, आपको ये याद रखना है कि यह 260.5 मीटर अर्थात 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस बांध के निर्माण की लागत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो इसका निर्माण किया गया उसमें करीबन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया। इसके बाद टिहरी बांध दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वहीं ये अपनी विश्व में भी जगह बना चुका है। जो विश्व में सबसे ऊंचे बांध हैं उनमें इसको गिना जाता है। तो इसके बाद टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, भागीरथी नदी, यानी कि ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है और इसमें 1000 मेगावाट यानी कि 13 लाख अश्वशक्ति की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की क्षमता है। इसमें ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है कि टिहरी बांध कितनी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित कर सकता है। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो लिखना है 13 लाख अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने की क्षमता रखता है। तो चलिए अब इसका कुछ फ़ोटो मैं आपको दिखाऊं। तो ये इसका कुछ फ़ोटो है और इसके बाद ये कुछ इसके हाईलाइट फीचर हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी ऊंचाई 260 मीटर, ये लंबाई है इसकी 575 मीटर। ये 575 मीटर लंबा बांध है और ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। स्थान उत्तराखंड है और स्थापित क्षमता यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1000 मेगावाट यानी कि 13 लाख हॉर्स पावर। और जो इसका प्रकार है वो है अर्थ एंड रॉक फिल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो का जो PDF है उसे डाउनलोड कर लीजिए, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद चलिए दूसरे बांध के बारे में विस्तार से जानते हैं। भांगड़ा नागल बांध, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 226 मीटर ऊंचे इस बांध को बिलासपुर में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये 226 मीटर ऊंचा है और बिलासपुर में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। एक और बांध नीचे की ओर है, एक और बांध है वो नीचे की ओर है जिसे नागल बांध कहा जाता है। यानी कि ये दो बांध हैं, भांगड़ा और नागल। एक बांध जो सतलज नदी के ऊपर है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है, तथा एक बांध जो नीचे की ओर है। और ये दोनों बांधों को भांगड़ा नागल बांध कहा जाता है। वर्ष 1963 में इस बांध का निर्माण लागत 245 यानी कि लगभग 245 करोड़ 30 लाख यानी कि 245 करोड़ 38 लाख
हम लगभग 30 लाख मान के चलते हैं। भांगड़ा नागल बांध 3 राज्य सरकारों जैसे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का एक उद्गम है। यानी कि यहाँ जो राजस्थान है, हरियाणा है और पंजाब है, तीनों की सीमा लगी हुई है और ये सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। बिलासपुर नामक स्थान में हिमाचल प्रदेश राज्य है और इसकी जो कीमत है वो 245 करोड़ 28 लाख। तो चलिए इसके बारे में कुछ हाईलाइट फीचर्स, ये आपको इसका इमेज फ़ोटो दिख रहा होगा और इसके जो हाईलाइट फीचर्स या हाईलाइट पॉइंट्स हैं, ये 226 मीटर जैसा कि मैंने अभी बताया। इसकी जो लंबाई है वो 500 मीटर है। ये सतलज नदी के ऊपर स्थित है और यहाँ पंजाब और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तीनों का उद्गम है और ये 1325 मेगावाट यानी कि ये टिहरी बांध से भी ज़्यादा अश्वशक्ति की हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी उत्पादित कर सकता है और ये जो ठोस गुरुत्वाकर्षण के प्रकाश पर आधारित है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो भांगड़ा नागल बांध है वो ठोस गुरुत्वाकर्षण के प्रकार पर आधारित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी अगला बांध यानी कि सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में स्थित है। यह बांध भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि थी। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये एक सपना था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इस बांध की नींव रखी थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था उसके तहत जो जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इस बांध की नींव रखी थी। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। और हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 67वें जन्मदिन पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 67वें जन्मदिन पर किया गया है और ये उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सपना था जिसे 5 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। तो इसके जो हाईलाइट फीचर हैं जैसे कि इसकी ऊंचाई 163 मीटर है, लंबाई 1210 मीटर है जो ये काफ़ी लंबा है टिहरी और भांगड़ा नागल बांध से। इसके बाद जो ये नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात राज्य में और जो इसकी स्थापित क्षमता यानी कि 1450 मेगावाट यानी कि ये भांगड़ा नागल और टिहरी बांध से भी ज़्यादा एनर्जी उत्पादित करता है। इसके बाद जो इसका प्रकार है वो है ग्रेविटी बांध, यानी कि आपको याद रखना है इसे ग्रेविटी बांध के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये ग्रेविटी बांध के प्रकार के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद चौथा बांध है वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये ओडिशा में स्थित है। यह बांध महानदी पर 60.96 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि लगभग 70 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1957 में निर्माण की कुल लागत 1.01 बिलियन थी जो काफ़ी ज़्यादा लागत थी, लेकिन टिहरी बांध की लागत के बहुत कम है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये केवल 70 मीटर ऊंचा ही है। इसके बाद इसके जो हाईलाइट फीचर्स हैं कुछ हाईलाइट पॉइंट्स जैसे कि इसकी ऊंचाई 60.96 मीटर यानी कि लगभग 70 मीटर। इसके बाद जो इसकी लंबाई है वो है 25.8 किलोमीटर, यानी कि ये काफ़ी लंबा बांध है। इसके बाद इसकी ये नदी महानदी पर बना है, महानदी पर स्थित है, स्थान ओडिशा में और ये 307.5 मेगावाट की बिजली
उत्पादित कर सकता है। और जो इसका प्रकार है वो है कंपोजिट बांध। ये कंपोजिट बांध है। तो आपको याद रखना है, यदि आपके एग्जाम में कभी आ जाए कि कंपोजिट बांध कहाँ है, तो आपको इसका जो सही आंसर है वो देना है हीराकुंड बांध, और जो ये उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा बांध यानी कि नागार्जुन सागर बांध, ये जो तेलंगाना में स्थित है, ये तेलंगाना में स्थित है। यह नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर बनाया गया है तथा इसकी निर्माण लागत 1300 करोड़ रुपए थी। तो ये 1300 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गया। इसका जो नाम है नागार्जुन सागर बांध, ये तेलंगाना में स्थित है कृष्णा नदी के तट पर, यानी कि तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको ये इमेज दिख रही होगी इसकी जो ऊंचाई है वो 124 मीटर है। इसकी लंबाई 1450 मीटर है। नदी ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। स्थान तेलंगाना में, और इसमें स्थापित क्षमता यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की क्षमता 816 मेगावाट। और इसका जो प्रकार है वो है चिनाई बांध। तो आपको याद रखना है, यदि आपके एग्जाम में आए कि चिनाई बांध कहाँ है या चिनाई बांध किस प्रकार का बांध है, तो आपको इसका सही आंसर देना है नागार्जुन सागर बांध। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना सवाल या सुझाव लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।